आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। दोस्तों ये 12 अगस्त की एक ट्रेड है। 12 अगस्त को मैंने ये ट्रेड ली है और इस ट्रेड में आप देखोगे कि 137 रुपये पे मैंने ये ली है। ये निफ्टी के अंदर मैंने ली है। इस पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है। जैसे कि दोस्तों अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आप मेरी अप्रोच जानते हो। जब भी मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूं उसके तुरंत बाद एक एसएल लगा देता हूं अगर मैं प्रॉफिट में आता हूं, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटा प्रॉफिट ले रहे हैं हम या नहीं ले रहे हैं। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मैं प्रॉफिट ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं। तो मेरा बहुत सिंपल सा फंडा रहता है। मेरी लॉजिक के पीछे सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम लॉस ना करें। तो इस ट्रेड में आप देखोगे मैंने 7,000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये 153 के आसपास अगर पहुंच जाए तो हमें और भी अच्छा मौका मिल सकता है ऊपर की तरफ जाने का। बट अभी मैं इससे नीचे जाने का इंतजार नहीं करूंगा। इसके अगर ये यहाँ पे भी हिट करता है तो जितना भी बेनिफिट होगा वो हम उतना लेके निकल जाएंगे, क्योंकि लॉस नहीं लेना है। ट्रेड में प्रॉफिट हो या ना हो ये बात की बात है, बट लॉस नहीं लेना है। और थोड़ा सा इसके रुकने के पीछे की वजह ये है क्योंकि निफ्टी का इंडेक्स देखोगे तो आप समझ जाओगे कि थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि जो कैंडल पीछे बनी है ना उनका एक लेवल है और हिट कर दिया इसने। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे 4,620 रुपए का प्रॉफिट हमारा बुक हुआ है आज एक ट्रेड में। दोस्तों 12 अगस्त की यही मेजर ट्रेड थी। अब मिलते हैं चलो अगली 13 अगस्त की ट्रेड में। दोस्तों इस स्कैल्प वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारा प्रॉफिट ना हो किसी ट्रेड में कोई जरूरी नहीं है, बट उसमें लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तो हम किसी ना किसी ट्रेड में कर ही लेंगे। चलिए चलते हैं अगली वीडियो की तरफ और अगले स्कैल्प की तरफ। दोस्तों ये स्कैल्प लेने के बाद एक्चुअली मेरा इसमें प्रॉफिट हुआ और ये तुरंत इसने मेरे एसएल को हिट कर दिया। मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं एसएल को लगाने में थोड़ा सा मसरूफ हो गया था, उसकी वजह से रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया। तो लेकिन आप देख सकते हो विंडो पे इसमें 9,480 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है जो मैंने बुक किया है। देखते हैं दोस्तों अगर अगली कोई ट्रेड मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से लूंगा। तो देखते हैं आज 13 अगस्त फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। होपफुली हम उसमें और कुछ ट्रेड बना पाएंगे। यहाँ पे मुझे एक सेटअप लग रहा है कॉल के रिवर्स का। मैं यहाँ पर रिवर्स की ट्रेड लेना चाहूंगा। हालांकि सेटअप पुट का है लेकिन एक रिवर्स की ट्रेड लेना चाहूंगा। हो सकता है कि हमें इसमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाए या हो सकता है कि हमें इसमें एसएल हिट हो जाए, बट फंडा मेरा बहुत सिंपल सा है। मैं इसमें यही चाहूंगा कि जैसे अब ये थोड़ा प्रॉफिट में आ गया है एक एसएल सूट कर दूं। एसएल सूट करना बहुत जरूरी है। टारगेट 143 तक का हो सकता है और अगर ये 143 तक मिलता है तो देन वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलता है तो मैं अब क्या करूंगा, मैं इसमें एसएल लगा दूंगा। एक एसएल मैंने लगा दिया है सेकंड रिसेंट कैंडल के ऊपर, क्योंकि अगर ये ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, अगर ऊपर नहीं जाता है तो एटलीस्ट हमारा लॉस नहीं होने वाला है। हम इस ट्रेड में प्रॉफिट में ही होंगे। कहते कहते ही ट्रेड का ऐसा हिट हो गया, लेकिन ऐसा हिट हो गया उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1706 रुपए हमने इसमें बुक किए हैं। देखो दूसरी चीज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, ऐसा हिट हो गया लेकिन हम अभी भी प्रॉफिट में है। रीजन 126 रुपए की ट्रेड थी और सोचो 126 रुपए की ट्रेड 125 पे हमने ली थी और 26-27 पे चली गई। अभी 121 चल रही है। अगर 7 रुपए 8 रुपए नीचे एसएल चला गया होता तो 8,000 का लॉस हो जाता। हमने 5,000 का पहले प्रॉफिट करा था, वो प्रॉफिट भी हमारा खत्म हो गया होता। अब लेकिन आप देखोगे तो टोटल हमारा प्रॉफिट बन गया है 7,675 रुपए का। और दोस्तों अभी हमारी ये 2 ट्रेडें कंप्लीट हो गई हैं। देखता हूं मैं अगली कोई ट्रेड मुझे मिलती है तो मैं आपको उसके साथ अवेयर कराऊंगा। मिलते हैं अगली ट्रेड में। अगली ट्रेड का सेटअप दोस्तों मुझे जो लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है फिन निफ्टी के अंदर। तो फिन निफ्टी का बॉटम बन चुका है काफी देर से और मैं ट्राई करूंगा कि मैं यहाँ पे एक कॉल की तरफ का एक प्रीमियम उठाऊं और उस प्रीमियम को उठाने के बाद उसमें ट्रेड करूं। दोस्तों जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, मैं 2 प्रीमियम इन द मनी में लेता हूं एक्सपायरी वाले दिन पे हमेशा, खासतौर पे, क्योंकि उससे मुझे डीके का फायदा नहीं होता और उस डीके पे मुझे जो भी इंडेक्स पे असर दिखता है वो असर सीधा मेरे प्रीमियम पे दिखता है। 111 रुपए के आसपास यहाँ पे है। अभी मैं यहाँ पे एक अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो इसमें लगभग मेरा पहला 500-600 रुपए का एक छोटी सी ट्रेड ली हुई थी मैंने, वो ट्रेड थी और अभी इसमें एडिशनल चल रही है। लगभग मेरी एक्सपेक्टेशन है ये 120 के आसपास भी पहुंच जाएगा प्रीमियम, तो काफी अच्छा है, हमें फायदा देगा। 120-123 के आसपास अगर पहुंच जाएगा तो हमारे लिए मुझे काफी अच्छा फायदा देगा। एक अप्रोच मैं इसमें रखने वाला हूं अपनी, जो मैं हमेशा रखता हूं सारे के सारे प्रीमियम पे और चार्ट पे, एसएल फिट करने वाला हूं। जैसे ही ये मुझे मेरे प्राइस यानी 170 रुपए 50 पैसे के ऊपर पहुंच जाएगा मैं इसमें एसएल एग्जीक्यूट कर दूंगा, या उसके आसपास भी जाएगा, या फिर अगर ये नीचे लॉस में जाने लगेगा तो मैं क्लोज कर दूंगा तुरंत।
बट लॉस नहीं लूंगा मैं इन सिंपल में, इन ट्रेड में मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि इसमें मैं लॉस नहीं लूंगा। हालांकि ये ट्रेड मेरी बहुत स्ट्रांग है, इसमें मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं। थोड़ा सा प्रॉब्लम बस एक यही है कि जो मेरा ब्लैक ईएमए बॉर्डर है उस बॉर्डर के आसपास थोड़ा सा फिन निफ्टी का इंडेक्स चल रहा है। बट मैं इतना भी श्योर हूं कि अगर ये उसके पास पास भी चलेगा यानी 800 पे भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने प्रीमियम ही 22,700 को सेलेक्ट किया है। तो जब चूंकि आप 22,700 का प्रीमियम सेलेक्ट करते हो और आपका इंडेक्स 800 पे चल रहा हो तो आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी, आपको डीके की वजह से डर नहीं लगेगा, राइट। तो दोस्तों देखते हैं आगे किस तरीके से जाता है ये और हमें ये ट्रेड कैसे मिलती है। हम लोग नियर अबाउट चल रहे हैं अपनी, जहां हमने क्वांटिटी अपनी पिक की थी उसी के आसपास है हम। देखते हैं, एक जंप तो मिलना चाहिए इसमें, एक जंप तो बनता ही है, पॉसिबल है कि एक जंप इजीली मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है, कोई नहीं, वेट करते हैं। मैं बहुत ज्यादा वेट भी नहीं करूंगा इसमें, मेरी उम्मीद है कि ये जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, जल्दी ही हमें इसमें टारगेट मिल जाना चाहिए। एटलीस्ट 7-8 हजार रुपए एटलीस्ट बन जाने चाहिए इसमें, कम से कम 7-8 हजार बन जाए, उससे ज्यादा तो जितना भी मिलेगा उतना अच्छा ही है। 7-8 हजार के आसपास अगर होगा तो एसएल एग्जीक्यूट करने में मजा आना शुरू हो जाएगा, और अगर उससे कम होगा तो फिर एसएल एग्जीक्यूट करने में मजा नहीं आएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपकी प्रीमियम इन द मनी है और वॉल्यूम में अगर आपके कोई चेंज दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम में चेंज मतलब अगर आपको वॉल्यूम डाउन होता दिख रहा है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है, तब भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको डर नहीं लगेगा। हमें यहां पे काफी अच्छा फायदा हो रहा है, 6,000-7,000 के आसपास का हमारा फायदा हो रहा है। अब हम ऐसे लेवल में पहुंच गए जहां हम एसएल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने एसएल को लगा सकते हैं, और कुछ भी हो जाए एसएल सबसे पहले लगा दो। मेरा ऐसा मानना है, मैं एसएल को सीधे लगा देता हूं, 4,000-5,000 जो भी मेरी ट्रेड में बनेगा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एसएल में पहले एग्जीक्यूट कर दूंगा। मैंने एसएल एग्जीक्यूट कर दिया, देखते हैं ऊपर जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं जाएगा तो 3,000 या 4,000 तो देके जाएगा ही है हमें, इससे कम क्या ही देगा। और देखते हैं आगे चलते हैं क्या होगा क्या होता है। ओके, एसएल हिट कर दिया इसने दोस्तों, बट कोई बात नहीं, एसएल हिट करने में प्रॉफिट है, मेरे पास ये अप्रोच है, मैं इस तरीके की अप्रोच रखता हूं। एसएल हिट होगा लेकिन लॉस आप कभी नहीं लेने वाले हो। तो 4,488 रुपए का हमें इसमें भी फायदा हुआ। तो दोस्तों ये थी अब तक की मेजर ट्रेड है, हमने 3 ट्रेडें ली हैं और इनमें लगभग अब तक हमारा जो प्रॉफिट हुआ है लगभग 15,000 के आसपास तक का हमने प्रॉफिट बुक किया है। देखते हैं अगर कोई ट्रेड मिलती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम क्लोज कर देंगे आज का दिन। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों तो ये अगली ट्रेड जो है मुझे फिर से फिन निफ्टी में मिली है, फिन निफ्टी के इंडेक्स में। मैं यहाँ पे फिर से रिवर्सल कर रहा हूं और 22,700 का मेरा कॉल है और इसके अंदर मैंने ट्रेड ली है। तो देखते हैं इसमें हम कितना बना पाते हैं। दोस्तों अप्रोच इसमें भी मैं बहुत सिंपल सी रखूंगा, अगर ये 136 या 140 के आसपास कहीं भी पहुंचेगा, इसने अगर एक बड़ी कैंडल बनाई कॉल की तरफ, तो मैं उस कैंडल के तुरंत बाद एसएल पुट कर दूंगा अपना, और उस एसएल को पुट करके उसके नीचे नहीं जाने दूंगा, मतलब लॉस में क्लोज नहीं करूंगा इसे, प्रॉफिट में फिर चाहे जितना भी हो। तो 6,000 7,000 या जितना भी प्रॉफिट मेरा होगा मैं उतना प्रॉफिट लूंगा और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो देखते हैं एसएल लगाने का हमें कहां पे मौका मिलता है। अभी हमारी ट्रेड चल रही है और 500-1,000 रुपए के हम लॉस में हैं। मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं करने वाला हूं अब, चूंकि मैं अभी जो चल रहा हूं वो 1 मिनट की कैंडल पे चल रहा हूं। बहुत ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स मैं वेट करूंगा 3 मिनट या 4 मिनट का। अगर मुझे उतने में मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। लग रहा है स्पाइक आ रहा है, हमें इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम एटलीस्ट थोड़ा सा, तो मैं कह सकता हूं कि एसएल लगाने के आसपास पहुंच रहे हैं। हम एसएल लगा सकते हैं, 7,000 के आसपास तक का हमारा प्रॉफिट दिख रहा है। तो देखते हैं अभी थोड़ा सा और कैसे करके चलता है और कैसे हम कितना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं इसमें। 133 134 एसएल के तो करीब है।
ओके, तो अभी एसएल लगाने के लिए हमें सेकंड कैंडल मिल गई है। अब हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक एसएल लगा सकते हैं और उस एसएल के हिसाब से हम अपनी ट्रेड को आगे वेट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 136 के आसपास या इस कैंडल जो अभी करंट कैंडल चल रही है, इस कैंडल के बेसिस पे हम एक एसएल प्लान कर सकते हैं। तो मैं लगाता हूं, चलो एक एसएल 134 रुपए के लमसम में हमें कुछ एसएल मिल रहा है और इसका मतलब यह है कि 8 से 9,000 के बीच में कोई भी अमाउंट हमें मिलेगा जब हम अपने एसएल को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखते हैं। अभी एसएल की सिचुएशन में नहीं आया है, ओके अभी आ गया है। अब हमें लगा देते हैं। मैंने एसएल लगा दिया और एसएल लगाते ही एग्जीक्यूट भी हो गया। 9,513 रुपए मेरे इसमें बने हैं और 500-700 रुपए के आसपास का शायद या 1,000 रुपए का इसमें पहला भी प्रॉफिट था। तो हमने इसमें लगभग 6 या 7,000 रुपए बनाए हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी अब तक की ट्रेड है। लगभग हमने आज के दिन में लगभग 20,000 के आसपास तक का प्रॉफिट किया है अपनी ट्रेड और लॉजिक और सेटअप के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं आपको इन ट्रेड से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी तरीके से किसी की भी वीडियो से, मेरी हो या किसी की भी हो, आप प्लीज प्रॉफिट देख के इन्फ्लुएंस ना हो। आप देखें, ट्रेडिंग को समझें, सीखें, किस जगह हमें किस तरीके से डिसीजन लेने चाहिए, उनके आधार पर निर्णय लें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस स्कैल्पिंग वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि इनसे आपको कुछ एजुकेशन लेवल पे, ट्रेडिंग लेवल पे या आपकी साइकोलॉजी लेवल पे बिल्ड करने में मदद हो रही है, तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो आप प्लीज बेझिझक होके मुझसे कमेंट में सवाल पूछिए, मैं उनका जवाब दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में भी इसे साझा करेंगे। दोस्तों ट्रेडिंग एक बिजनेस है, यहां से आप हमेशा प्रॉफिट बना सकते हो, बट आपको इसे गैम्बलिंग की तरीके से नहीं लेना है। आप किसी को देख के इन्फ्लुएंस ना हो। अगर आपको किसी को देख के कुछ इन्फ्लुएंस होना है तो आप उनसे सीखिए या उनकी वीडियो को देख के समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरीके से प्रॉफिट बना रहे हैं या आप उनसे सीख के कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों मैं एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं किसी भी तरीके से या हमारे चैनल पे किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी एडवाइस टिप आपको नहीं दी जाएगी या दी जाती है जिसमें आप कोई पेड सर्विसेज ले या कुछ भी ऐसा करें। प्लस उसके साथ के साथ आपको ऐसा कुछ भी नहीं गाइड किया जाएगा कि आप यहाँ पे बाय करें या सेल करें। ये पूर्ण रूप से साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए है। आप अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कीजिए, अपने आप को एक बेहतर ट्रेडर बनाइए। जब आप एक बेहतर ट्रेडर होंगे तो मैं आपको इस चीज के लिए आत्मविश्वास दिला सकता हूं कि आप बहुत अच्छा अर्न भी करना शुरू कर देंगे। समय लगता है, आप समय लगाइए। और अगर आपको कुछ सीखना है या आप कुछ ऐसा है जो सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली मदद करूंगा। आपका स्वागत है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।